everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our topic central problems of economy. तो कल की क्लास में हमने स्कार्सिटी पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी चॉइस करनी पड़ती है और उस चॉइस की वजह से हमारे पास 3 क्वेश्चंस कम अप होते हैं दैट आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस, हम अपनी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में लेबर लगा के प्रोडक्शन करें या जो नई टेक्निक्स हैं, हमारी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करें। फॉर होम मतलब हम किसी स्टूडेंट के लिए करें, किसी प्रोफेशनल के लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए करें, पुअर के लिए करें, कैसी प्रोडक्शन करें। तो रिच के लिए हम लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे बट पुअर के लिए हम नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो कोई भी इकोनॉमी सिस्टम है उसमें ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे आप एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप में चूज़ कर सकते हो कि आपको किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। आप इनके प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हो, आप इनकी डिमांड सप्लाई देख सकते हो कि हम कैसे प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। देखो, अगर आपके पास आपको लेबर ज़्यादा मिलती है, आपके पास अबंडेंट में लेबर है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, लेबर इंटेंसिव यूज़ कर सकते हो अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो। बट अगर आपके आसपास इतनी लेबर नहीं मिलती एंड जो आपकी गुड्स हैं वो बहुत हैवी हैं, मतलब आपकी जो गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, मशीनरी वगैरह बनाते हो आप, तो आप मशीन्स का यूज़ कर सकते हो, तो आप लेबर इंटेंसिव को कम कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप एक स्टूडेंट के लिए प्रोड्यूस करोगे या आप एक प्रोफेशनल के लिए प्रोड्यूस करोगे। तो स्टूडेंट के लिए आप वैसी चीज़ें प्रोडक्शन करोगे एंड प्रोफेशनल के लिए आप वैसी, मतलब अगर आप रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे तो आप उसके लिए लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करोगे जैसे कोई कार वगैरह हो गई। बट अगर आप किसी पुअर के लिए प्रोडक्शन करोगे तो आप उसके लिए सिर्फ नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो इन सब के जो आंसर्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, हमें वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब हम अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, जब हम उसको देखते हैं कि हमें किस तरह से जो सोल्यूशन है वो मिलना चाहिए फॉर व्हाट, होम एंड हाउ। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो, आपको इकोनॉमिक्स में ये ग्राफ यूज़ करना होगा। आई थिंक कि आपको ये ग्राफ सबको आता है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं लाइक दिस। फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम जो ये हमारी लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। सो जस्ट ये ग्राफ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि आपको इकोनॉमिक्स में इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको सीखना है। आपने DI में भी किया होगा इसको मैथ में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो क्या कह रहा है, देखो, व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है। अब देखो, सबसे पहली बात, आपके पास क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज, है ना। स्कार्स रिसोर्सेज हैं। सपोज करो मेरे पास लैंड है, मेरे पास लैंड तो इतनी सी है। अब मुझे इस लैंड पे टमाटो भी ग्रो करना है, मुझे इस लैंड पे अपनी लेडी फिंगर भी ग्रो करनी है एंड ग्रीन चिल्ली ग्रो करनी है। अभी ये तो नहीं है, या तो मैं सारी पे ग्रीन चिल्ली करूँ, या मैं सारी पे टमाटो करूँ, या लेडी फिंगर, या मैं इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके करूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे लेडी फिंगर की डिमांड ज़्यादा है तो मैं हाफ पे लेडी फिंगर करूँ, इतने पे मैं टमाटो या पोटैटो जो भी है वो ग्रो करूँ एंड यहाँ पे चिल्लीज ग्रो करूँ, है ना। तो हमें क्या है, ये चूज़ करना पड़ता है कि हम इन तीनों में से, इतनी सारी वेजिटेबल्स में से जो भी हमारे पास प्रोडक्शन की चॉइसेस हैं, क्या प्रोड्यूस करें एंड कितनी क्वांटिटी में करें। तो ये सब सिर्फ एक स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से ही होता है। सो फर्स्ट वन इज़ कैपिटल गुड एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड क्या होती हैं, जो आगे प्रोडक्शन के लिए चाहिए। जैसे आप कोई नट्स वगैरह बना रहे हो, आपको नेल की फैक्ट्री है आपकी, या आप कोई ऐसे मशीन्स बना रहे हो जो आगे जाके दूसरी फैक्ट्री वाले यूज़ करेंगे, और ये हमारी फ्यूचर, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगी तो टेक्नोलॉजी हाई होएगी, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स नेम से ही बता रहा है जो आप कंजप्शन के लिए यूज़ करते हो। जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट जो कंजप्शन के लिए ले लेता है। और इसमें कौन कौन सी गुड्स आती हैं, जैसे आपकी रेगुलर नेसेसिटी गुड्स हो गई, और ये किसके लिए होती हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो ये डिफरेंस था कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स फर्दर यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट कंजप्शन गुड्स डायरेक्टली हाउस होल्ड्स खरीद लेते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए।
लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। ये ना एक्चुअली गलत है, ये कैपिटल गुड की टाइप नहीं है, ये कंजप्शन गुड्स की टाइप्स है। कैपिटल गुड तो सिंपल है जो आगे फैक्ट्रीज में यूज होगी, बट कंजप्शन गुड्स दो तरह की हो सकती हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिसको आप मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हो, जैसे कार है, आपकी मशीनरी है, ठीक है। बट नॉन ड्यूरेबल कौन सी होगी, जैसे ब्रेड। ब्रेड अभी आपने एक बार यूज कर लिया, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपकी जितनी भी ईटेबल आइटम्स है, जैसे ड्यूरेबल में आपके क्लोथ्स आ जाएंगे, क्लोथ्स को आप दोबारा यूज कर सकते हो। बट जो फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल में आ जाएंगे, ठीक है। सो जो एक से ज़्यादा बार यूज हो जाते हैं वो होते हैं हमारे ड्यूरेबल, जो एक बार ही यूज होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। अभी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम अपनी कंपनी में लेबर लगा लें या हम हमारी फैक्ट्री में कैपिटल लगा लें। कैपिटल इंटेंसिव होता है मशीनरी यूज़ करना, जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी मशीन आती है वो यूज़ करना, ठीक है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, देखो अगर आपके पास लेबर अबंडेंस में है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या यूज़ करो, लेबर इंटेंसिव। बट अगर आपके वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, आपके वहाँ पे इतनी लेबर नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है, लोग इतना नहीं लेबर एज ए लेबर काम करते, तो आप कौन सी यूज़ करोगे, कैपिटल इंटेंसिव। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपकी कैपिटल गुड्स हैं एंड ज़्यादा आउटपुट निकालनी है आपको, मतलब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, मशीन्स एंड टेक्निक्स। तो मशीन्स एंड टेक्निक्स मतलब कैपिटल इंटेंसिव। बट अगर आपकी गुड्स बड़ी सिंपल सी हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कम क्वांटिटी में आउटपुट चाहिए आपको, तो आप लेबर इंटेंसिव यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट अंडरलाइन कर देते हो। अगर लेबर ज़्यादा है तो आप यूज़ करोगे लेबर इंटेंसिव, अगर लेबर कम है तो आप यूज़ करोगे कैपिटल इंटेंसिव, ठीक। अगर आपकी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ऐसी गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होंगी, तो आप मशीन्स का यूज़ करो। अगर आप सिंपल कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप लेस एक्सपेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करो, या आप लेबर इंटेंसिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देखो ये ग्राफ है, जब भी मैंने पीछे बताया आपको बारी बारी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्राफ है जो हमें बताता है कि लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर बी पे देखते हैं, दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, हम सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो लेबर इंटेंसिव है वो क्या है, 0। अब चलते हैं पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे देखो हमने लेबर इंटेंसिव थोड़ी कम कर दी, कैपिटल इंटेंसिव सॉरी, और जो हमारी कैपिटल लेबर इंटेंसिव है वो हमने बढ़ा दी, वो हमने 0 से यहाँ तक कर दी। अब नेक्स्ट सी पॉइंट पे दोनों इक्वल कर दी हमने, इसको भी और कम कर दिया, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है। एंड लास्ट ए पॉइंट पे हमने सारी की सारी ही क्या रखी है, हमारी लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे कैपिटल क्या है, 0, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ग्राफ बी पे आपने सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव रखा, यहाँ पे आपने कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा रखा एज कंपेयर टू आपका लेबर इंटेंसिव, एंड यहाँ पे आपका कैपिटल इंटेंसिव कम है एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव, और यहाँ पे आपका अकेला ही लेबर इंटेंसिव है। तो आप इन चारों में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या आप इस जो ये लाइन है इस पॉइंट पे कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप कैसे प्रोडक्शन करो, आप लेबर यूज़ करो अपनी कंपनी में या आप अपने कैपिटल यूज़ करो। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर इकोनॉमी, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम रिच के लिए प्रोड्यूस करें, हम एक कॉमन मैन के लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो दिस डिसीजन इज अबाउट हु विल रिसीव द थिंग्स यू प्रोड्यूस। आर हाउसेज फॉर लो इनकम, जिनकी लो इनकम है उनके पास आपकी गुड्स जाएंगी, या जिनकी इनकम ज़्यादा है मतलब जो रिच है उनके पास जाएगी। तो टारगेट ऑडियंस को देख के ही हम अपनी गुड्स को चूज़ करते हैं। तो आपको इनमें से ऐसे चूज़ करना पड़ता है, आपको एक छोटे से चाइल्ड के लिए प्रोडक्शन करनी है, आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए प्रोडक्शन करनी है, आपको एक मदर के लिए प्रोडक्शन करनी है, या आपको कैसी सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करनी है ना, या आपको किसी ओल्ड एज के लिए प्रोडक्शन करनी है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप प्रोडक्शन करोगे। द एलोकेशन ऑफ गुड्स अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ कंज्यूमर गुड्स और नेसेसरी। तो दो तरह की गुड्स डिवाइड हो जाती है इसमें, नेसेसरी एंड लग्जरी गुड्स। अमंग हाउस होल्ड बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो आप देखोगे अगर तो आपके आसपास जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है
जो आपकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है तो आप अपनी लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस कर लो, बट अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो आप अपनी नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। सो जो एक रिच मैन है मे हैव लार्ज शेयर ऑफ लग्जरी गुड्स, तो एक जो रिच मैन है वो हमेशा लग्जरी गुड्स परचेज करना पसंद करेगा, बट जो एक पुअर मैन है वो बेसिक नेसेसिटी कंज्यूमर गुड्स को परचेज करना पसंद करेगा, जो बेसिक उसकी जो नीड्स हैं डे टू डे लाइफ की उनको कंप्लीट करेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले जो हमारी वीडियो थी वो हमने देखा कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन दोनों में एक बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है एक स्कार्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से। तो उस चॉइस की वजह से हमारे 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये किस इकोनॉमी में होते हैं, हमने इकोनॉमी के सिस्टम देखे थे, हमने इकोनॉमी के 3 टाइप्स देखी थी, तो वो इन तीनों इकोनॉमी में होते हैं, जो सेंट्रली प्लान्ड होती है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, मिक्स्ड जिसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है एंड जिसमें प्राइवेट भी होता है, लोगों का भी, पब्लिक का होता है, एंड द लास्ट वन इज फ्री जिसमें गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होता। सो ये आपका पूरा एक कंसेप्ट था जहाँ पे आपके काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा कंज्यूमर है वो कौन होता है एंड उसके किस बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे गुड्स को परचेज करेगा एंड कैसे वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करता है। मतलब हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी गुड्स की चॉइस करेगा ताकि हम इन तीनों क्वेश्चंस को और अच्छे से करें, ठीक है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।